नमस्कार, मैं संजीव नायक। आज तक बंजारा टीम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे खास मेहमान भारतीय बंजारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ बात करने के लिए आए। तो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पे स्वागत है। बिल्कुल, मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आज तक बंजारा चैनल को, जो हमेशा समाज की आवाज़ उठाती है। और जो मीडिया जो होता है वो चौथा स्तंभ है। तो जी मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज समाज के हित में आप भी अच्छे कार्य कर रहे हैं। जी अध्यक्ष जी, आप जैसे आपका भारतीय बंजारा सेना है, तो ये जो आपने संगठन बनाया है और आपका संगठन का क्या उद्देश्य रहेगा, पहले तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। देखिए, संगठन का उद्देश्य आप सभी को पता चल भी गया है। समाज की हित की जो लड़ाई है वो पूरी लड़ेगा। और ये नहीं है, देखो संगठन बनते कोई जिला लेवल बन जाता है, जिला पे रह जाता है, जी कोई प्रदेश में रह जाता है। ये पूरे देश में फैल चुका है, ये भी आप देख रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर हमारे पोस्टर होटलों पे और बस स्टैंडों पे, रोडों पे लगे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी अब लगने जा रहे हैं। अ, बंजारों की जहां भी जैसी भी कोई दिक्कत होगी वहां ही आवाज उठाएगा, इसलिए हमें संगठन को निर्माण किया है। उत्तर प्रदेश में बंजारा समाज आपका साथ देगा क्या? आपको क्या उम्मीद है इस पर? हाँ, पूरी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत का बंजारा साथ देगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और आप देख भी रहे हैं इतनी जल्दी एक संगठन ने पूरे देश में जो अपनी जो कहते हैं ना, जो पेड़ की जो छाया होती है वो फैलाई है। तो ये किस कारण है? ये अच्छे अनुभव और स्वभाव के अच्छा दिख पब्लिक को पहले तो दिख रहा है, समाज को जी ये संगठन आवाज की हित की आवाज उठा रहा है। अभी आप फिलहाल में जो एक बंजारा जोड़ो अभियान चला रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अध्यक्ष जी, जैसे अभी उत्तर प्रदेश के कुछ संगठन हैं जो कि आपका विरोध कर रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? आपका वो विरोध देखिए क्यों कर रहे हैं? क्या आप समाज के लिए अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए, हो सकता है उनको अच्छा नहीं लग रहा हो समाज को जोड़ना। अ, जिनको जीवन में अगर समाज को तोड़ने का एक काम अच्छा लगता हो, तो समाज को जोड़ने का हम काम कर रहे हैं तो वो विरोध हो गया। समाज को जोड़ना उनके लिए विरोध है, तो शायद इसलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वो धीरे धीरे जब समाज, देखिए मैं उन लोगों से मेरा मतलब नहीं है। मैं एक चीज विचारधारा जानता हूँ कि अच्छे जो व्यक्ति हैं, जी अच्छे जो संगठन हैं, वो मेरे साथ खड़े हो गए हैं। जो समाज को जोड़ना चाहते हैं, समाज की आवाज उठाना चाहते हैं, वो संगठन सभी, चाहे जो उत्तर प्रदेश में हो, हरियाणा में हो या पूरे भारत में हो, वो संगठन मेरे साथ में खड़े हो गए हैं, हमारे साथ में। नहीं, जैसे जो उत्तर प्रदेश का बंजारा समाज है वो तो आपका सपोर्ट कर ही रहे, लेकिन वो कौन लोग हैं जो आपका इस विरोध कर रहे हैं? जो आप 14 जनवरी का जो आप अभियान चला रहे हैं उसका जो विरोध कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो संगठन के लोग हैं या देखिए समाज के लोग हैं? देखिए अभी कोई सामने तो नहीं आया अच्छा अच्छा। जो विरोध कर रहे हैं। जो पीछे विरोध करते रहो उससे मुझे परवाह नहीं है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी आप एक सरकार जो वर्तमान में देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं हूँ और मुझे कोई पार्टी से लेना देना भी नहीं है, किसी पार्टी से। तो क्या है कि कुछ जो अच्छे काम जो करता है व्यक्ति, उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। जिसका विरोध हो रहा है जी वो आगे कामयाब हो रहा है। जनता मेरे साथ में है, वो चाहे हो ना हो, समाज मेरे साथ में है, मुझे उनकी परवाह नहीं है। मेरी समाज मेरे साथ होनी चाहिए। समाज को भी मैं निर्देश देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि समाज सच के साथ खड़े हो जाए, चाहे मैं हूं या और कोई है। नहीं, तो जैसे उनको अगर आप देखें कि सत्य समाज की सामने। बात करेंगे तो समाज आपका साथ देगा, लेकिन अगर आप समाज को धोखा दे के आप किसी पार्टी से या किसी राजनीतिक पार्टी से अगर आप मिलते हैं और समाज का ना ध्यान दे के राजनीति में अपना फायदा देखते हैं, तो उस पर तो समाज आपको अनदेखा करेगा ही, ये तो साफ बात है। देख देखिए, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, और जी मैं एक अपनी माँ की कसम खा के खड़ा हुआ हूँ समाज में। जो मैंने अत्याचार समाज पे देखे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे, उसको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता, मैंने कुर्बानियां दी हैं। मैंने सरकारी नौकरी का त्याग दिया, जो परिवार के लिए अच्छा भविष्य बच्चे आज ढूंढते हैं। आज के जमाने में सरकारी नौकरी के लिए कितने कितने पैसे जी। देते हैं, सब करते हैं, वो त्याग दिया मैंने। तो ये क्या चीजें हैं? मैंने जो संदेश लेकर खड़ा हुआ हूँ समाज हित के लिए, मैं उसको पूरी तरह से निभाऊंगा। ये मैं समाज से वादा कर रहा हूँ। लेकिन सर, जैसे अभी मैंने देखा था कि 14 जनवरी को औरैया डिस्ट्रिक्ट में भी फपूंद में एक मीटिंग रखी गई है बंजारा समाज को लेकर।
तो वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आपने बंजारा जोड़ो अभियान चलाया है 14 जनवरी से, तो आपका साथ देना चाहिए ना उनको। उन्होंने अपना एक मीटिंग अलग रख ली, ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? देखिए, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने मीटिंग रखी। मेरी नहीं तो तरफ से कोई आप उनको धन्यवाद धन्यवाद कर रहे हैं, बट ये बताइए आपका जो अभियान है, अगर वो लोग भी आपका साथ देंगे तो आपका साथ में जितनी ज्यादा पब्लिसिटी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा भीड़ होगी, तो उसमें क्या होता है, संगठन का मजबूती का अलग असर ही दिखता है ना। और अगर नहीं, वो तो एक ही देखो चीज कल। अगर दो जगह आप कर रहे हैं तो उसमें फिर क्या होता है, आधा आधा हो जाता है। नहीं, कोई बात नहीं, करने दो, वो कल रिजल्ट आ जाएगा सामने। उनकी मीटिंग करने से, जिन्होंने ये मीटिंग रखी है, उनके करने से मेरे अगर कोई प्रोग्राम पे होता है, आप जनता देखना। सबसे बड़ी बात तो कल रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, आप जनता भी देखना और रैली भी देखना। और ये मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जी। डिस्ट्रिक्ट पलवल में केवल 5 गांव हैं बंजारा समाज के। अच्छा, और आप हरियाणा उनकी जनता में? देखना, बंजारा के 5 गांव हैं। अ, उनको देखना आप, वहां पे जाके मैं तो वीडियो जारी रहती रहेंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूँ। और मुझे विश्वास है मेरे भगवान पर और समाज पर। मैं सच के जी। साथ खड़ा हुआ हूँ, तो मेरे साथ समाज खड़ी है। तो सबसे पहले आपकी यात्रा हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट से चालू होगी। जी। जी, उसके बाद आप और सीधे उत्तर प्रदेश में पधारेंगे ना? उत्तर प्रदेश में पधारेंगे, मैं 2 दिन का बीच में गैप लूंगा। जी। अ, रूल जो हमारा मैप है अभी वो जारी नहीं हुआ है। अलीगढ़ से जो मैप जारी होगा, मैप की बात है, हमने अपने प्रदेश के कई वरिष्ठों से, नेताओं से मेरी बात हुई है। सभी ने मैप के बारे में बताया है। और हमारे कई ऐसे बाकी में सच्चे समाज सेवी हैं नहीं, मैप जिन्होंने बहुत अपने जरूरी अपने होता है। जिले देखो, में। कोई अगर आप अभियान चला रहे हैं या यात्रा जो भी है आपका, तो उसमें मैप जरूरी है। कहाँ से आपको शुरू करना है, कहाँ पे किधर से कहाँ के निकलना है, वो आपको पहले ही बनवाना चाहिए था। नहीं, वो लेकिन जब क्लियर है यात्रा हमारी तरफ चालू हो से। गई तब आप बनवा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको गैप करना नहीं, पड़ वो रहा है बीच में। देखिए मैप क्लियर है। थोड़ा हमारी जो बातें चल रही हैं, वो मैप हमारा पूरा क्लियर है। और ये बहुत जल्द ही, आज या कल में वो डल जाएगा। और सभी ने जिम्मेदारी ली है। हमारे कृष्णचंद नायक जी हैं, उन्होंने कहा है कि फिरोजाबाद की पूरे जिले की जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कृष्ण नायक जी का। अच्छा, गिरीश नायक जी? अरविंद प्रधान जी हैं, गिरीश नायक जी भी आपका साथ दे रहे हैं? पूर्ण तरीके से। उनका तो अलग बहुत संगठन है। नहीं, संगठन से उन्होंने ये कहा है, हमें संगठन से कोई मतलब नहीं है, ये समाज हित की जो यात्रा हो रही है, जी। इंस्पेक्टर ट्री ने पूरा समर्थन दिया है। अच्छा, समाज के तौर पे आपका पूरा समर्थन दे रहे हैं। हाँ, कई संगठन ऐसे हैं और कई युवा हैं जो संगठन में नहीं है। मेरी सभी से बात हुई है, हमारे उद्योगपति हैं कई, उन्होंने भी जी। समर्थन किया है, सर्विसमैन है, उन्होंने भी समर्थन किया है। क्योंकि आप भी जानते हैं महोदय जी, ये मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, मेरी कोई मेरी पर्सनल नहीं है, ये बंजारा जोड़ो है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जी। जो हमारी बंजारा जोड़ो यात्रा है, जी। अलीगढ़ से स्टार्ट होकर सीधी लखनऊ पहुंचेगी। और लखनऊ जाकर जब तक हमारा डेलीगेशन सीएम साहब से नहीं मिलेगा, वहां से खड़ा नहीं होगा अच्छा, आप सीधे मांगों को लखनऊ लेकर। लखनऊ निकालेंगे? वहाँ पे सीएम साहब पे आप लोग जी, अपनी बात रखने के लिए वहाँ पे जाएंगे ना? बिल्कुल नकल हो जाएगी, बिल्कुल नकल हो जाएगी। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। आप, मैं तो कहता हूँ आप लोगों की आवाज़ को सीएम तक पहुँचे, और आपकी मांगे भी कुछ नहीं, होंगी ना इसमें? बिल्कुल मांगे जो है हमारी, मांगे थोड़ा नकलों की बता जो दीजिए, आपको बता हमारे दूं मैं। व्यूअर्स लोग देखेंगे क्या मांगे आपकी। देखो, नकल मांगे हमारी जो है, राजस्व गांव का दर्जा हमारे महत्वपूर्ण है। जी। और ये उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में एक ही मांग रहेगी सभी की, आरक्षण का होना चाहिए। जी। हमारे जो बंजारा समाज को पूरे, और बंजारा जाति की 22 उपजातियां हैं, वो सभी एक होनी चाहिए, बंजारा ही होनी चाहिए। क्योंकि हम अलग अलग बटकर बहुमत प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारी उदासीन टीला आश्रम को मैं पहले से लेकर चल रहा हूँ। मेरी जो शुरुआत है समाज सेवा की, उदासीन टीला आश्रम से हुई थी, और उसे मुक्त कराने की भी जिम्मेदारी हमारी बनती है। दूसरी, उदासीन टीला आश्रम के लिए क्या मांगे आपकी? वो मुक्त हो और वहां हमारे एक भव्य मंदिर बनाया जाए, ये लक्की सा बंजारा जाए। और बंजारा समाज को सरकारी भागीदारी मिलनी चाहिए। ये लोग कहते हैं कि हमें नहीं मिलता कुछ भी। मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, जी। हमने संघर्ष नहीं किया है कभी जीवन में। जो संघर्ष करता है उसको सरकार में भागीदारी मिलती है, पार्टियों में भागीदारी मिलती है, बड़े पद पे भी पहुंचते हैं। लेकिन हमने मेहनत ही नहीं की, अब घर बैठे तो कोई हमें नहीं देगा। हम यात्रा निकाल रहे हैं, आप देखना कौन नहीं चाहता, कौन कहेगा कि कौन नहीं देता है पद। जी। जी।
जैसे अध्यक्ष जी, आप एक बात और बताइए, जैसे कि अगर आपका जो संगठन है बहुत तेजी से काम कर रहा है, हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाद अन्य भारत के अन्य राज्यों में भी आपकी कार्यकारिणी बन गई और बहुत अच्छा काम है ये, जो कि बहुत जल्दी, इतनी जल्दी कोई संगठन अभी तक उत्तर प्रदेश में काम नहीं किया ना, इतना बड़ा रूप लिया है जैसे कि आपके भारतीय बंजारा सेना ने इतना बड़ा रूप ले लिया। तो अभी आगे चल के अगर अपनी पार्टी के ऊपर अगर आप चाहें संगठन को पार्टी का रूप देना चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने समाज का। जी। मेरी कोई औकात नहीं है जो संगठन इतना बड़ा हो जाता। ये समाज की जो लोकप्रियता है, समाज की ईमानदारी है, समाज की लगन और मेहनत है, इससे ये बड़ा हुआ है। और बात रही पार्टी की, देखिए पहले अपने इसको तो मजबूत करें, जैसे समाज कहेगी फिर वैसे किया जाएगा, ये निश्चितता है। जी। नहीं, देखो, संगठन के बाद अगर आप लोग पार्टी का भी रूप लेते हैं तो उसमें भी समाज का कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। बिल्कुल, मैंने वही कहा है, जो जैसे समाज कहेगी, समाज के आदेश अनुसार ही हम कार्य करेंगे। अगर वो पार्टी के कन्वर्ट करेगी तो हम पार्टी में कन्वर्ट करेंगे। और मैंने पार्टी का तो ऐलान पहले भी किया था, आपने सबको पता है। जी। हाँ, तो उसमें थोड़ा दिक्कतें आई थी, विरोधी खड़े हो गए थे मेरे। नहीं तो लेकिन आपके अब जनता समझ चुकी है। आपके विरोधी क्यों ज्यादा खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। आप कभी भी कोई अच्छा काम करने के लिए सोचते हैं लेकिन आपके विरोधी आगे आ जाते हैं। नहीं, अच्छे काम के लिए विरोधी खड़े होते हैं, वो हर कहीं भी देख लीजिए। आज बीजेपी को देख लीजिए, कितने विरोधी खड़े हो गए हैं, लेकिन उसको कोई बीजेपी को परवाह नहीं होती, उनके साथ जनता खड़ी है। नहीं, तो लेकिन आप बात तो हो जाती समाज है। के ही खड़े हो जाते हैं ना। समाज के ही लोग आपको कोई गिराने नहीं की है। सोचते हैं। नहीं, एक बात बताइए, हम काम समाज का कर रहे हैं तो विरोधी कहाँ के होंगे? समाज के ही होंगे। वो तो बात ठीक कुछ है। विरोधी होने से फर्क पड़ता है। और क्या कहेंगे आप समाज के लोगों को, चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे जो अपनी बिल्कुल यात्रा मैं है यही उसके कहना ऊपर चाहूंगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए जो बंजारा जोड़ो यात्रा है जी। वो चल रही है और समाज साथ दे रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर यही यात्रा किसी और समाज की होती तो आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इसके बैनर टके होते हर जगह। क्योंकि वो लोग जागरूक हैं, उनको पता है कि इन यात्रा की अहमियत क्या हो सकती है, यात्रा से हमें अधिकार क्या मिल सकता है। लेकिन हमारे समाज को कुछ लोगों ने गुमराह कर रखा है, उसकी वजह से लोग अभी समझदार इतने नहीं हैं। लेकिन इतनी समझदारी फिर भी मैं मानता हूँ कि आ गई है, जो कि समाज अब को समझने गुमराह लगे हैं कर लोग। रहे हैं उनको समाज से मिलके उनका विरोध करिए ना। आप लोग उनका विरोध करिए, कौन है, नहीं क्यों देखिए, समाज को गुमराह कर रहे हैं? देखिए मैं विरोध नहीं करना चाहता, और आपने देखा है कभी मैं केवल जीवन में किसी को बुराई नहीं करता। मेरे अंदर ये चीज है, मैं कभी किसी को बुराई नहीं करता। जो भी करता है अपने लिए करता है। जो कहते हैं ना, लेकिन कुआं आप जो सब खुदता है वो बुराई अपने ना लिए खुदता करके है। उनका विरोध तो कर सकते हैं, क्योंकि समाज को आप बढ़ा हाँ रहे हैं और कुछ लोग समाज को गिरा रहे हैं, हाँ, तो बिल्कुल। आपका दाग देखिए बनता है, मैं आप ऐसा विरोध कर सकते हैं। जो विरोध मैं कर रहे विरोध हैं भी उनको करता हूँ। उनको आप रोक सकते हैं ना। बिल्कुल मैं विरोध भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा विरोध करने का भी नजरिया अलग है। मैं उस हिसाब से विरोध करता हूँ कि वो एक बार में ही समझ जाता है कि हाँ ये कैसे होना है। और आप यात्रा होने दो, जो हमारी यात्रा है वो लखनऊ पहुंचने दो, ये विरोधी भी आपके साथ में खड़े होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इतना हमारे आज तक बंजारा टीवी चैनल में। और मैं बिल्कुल, तो बहुत यही बहुत चाहूँगा धन्यवाद। आपकी जो यात्रा है सफल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर। धन्यवाद।